है ये जो पतंगबाजी है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अल्लाह तबारक व ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मुगल के जो आखिरी बादशाह गुजरे, उनके दौर में एक शख्स ने नऊज़ुबिल्लाह ताजदार मदीना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी प्यारी और लाडली और चहेती बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार व फातिमतु सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह, कि फातिमा ये जन्नत की औरतों की सरदार है। एक शख्स ने क्या किया, हमारे नबी की शान में और हजरत फातिमतु ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में बहुत बेअदबी की, बुरे अल्फाज कहे और नाजेबा बातें कही। अब मुगल के आखिरी बादशाह थे, उस जमाने में काजी हुआ करते थे, जज, उनका एक दौरा था। काजी की अदालत में यह मुकद्दमा पेश हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई इस्लामी हुकूमत हो और एक इस्लामी निज़ाम हो तो यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि कोई प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करे। और यह तो हमारे बहुत से हमारे गैर भाई दूसरे धर्म वाले भी कहते हैं कि कोई किसी धर्म के बड़े आदमी के बारे में कुछ ना बोले, उनके शायर के बारे में कुछ ना बोले। अब उसने तो नाजेबा बातें कही, बुरी भली बातें कही, काजी के सामने सारा वाकया पेश किया। काजी ने फैसला किया कि यह फैसला है कि फुला तारीख को फुला वक्त इनको फांसी की सजा दी जाएगी। अब जब वो दिन आ गया, वो घड़ियां आ गई, फांसी देने का वक्त आ गया, तो एक गैर ने, अल्लाह के नाफरमान ने एक जगह पर लोगों को जमा किया, इकट्ठा किया कि हम उसका साथ देंगे, यूं नऊज़ुबिल्लाह, जिसने हुजूर की शान में और हजरत फातिमतु ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में गुस्ताखी की ना, हम उसका साथ देंगे। साथ कैसे दें? तो सबसे पहले उसने कुछ लोगों को जमा किया और उस शख्स ने, जिसका नाम भी लिखा हुआ है, मुझे अच्छी तरीके पर याद नहीं, उसने सबसे पहले पतंग जगाया कि नऊज़ुबिल्लाह ये गुस्ताख रसूल के हम साथ हैं। पतंग जगा के इसका ऐलान किया कि हम इनके फॉलोवर्स हैं, हम इनके मानने वाले हैं, हम इनकी पार्टी में हैं। और वो एक नया तरीका और वो एक नई रस्म और वो एक नई चीज, वो हर साल उसकी याद में तेजी पकड़ती गई और फिर वो चीज माहौल में तब्दील हुई। उसको गैरों ने अपना त्यौहार बनाया और पतंगबाजी का सिलसिला शुरू हुआ। पतंग चगाना ये नऊज़ुबिल्लाह इस बात की दलील है कि ये बंदा दिल से यूं कहना चाहता है कि हम वो गुस्ताख रसूल के साथ हैं। अब ये चीज मौत के वक्त अटैक न करे तो क्या करे? और इंसान अपनी बातों को फखर से याद करता है। एक दौर था, हम भी पतंग चगाते थे, ऐसे चगाते थे, किन्ने बांधते थे, ये करते थे, वो करते थे, टेरेस पे चले जाते थे, फखर से उसको याद करता है। गुनाह करना गुनाह है और उस गुनाह को जाहिर करना ये और भी बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला सत्तारी का मामला कर रहे हैं और तू उसको जाहिर करता है, तू उस पर जुर्रत बताता है। अगर अल्लाह चाहते और तुझे उस पर पकड़ लेते तो तू तो कहीं का नहीं रहता। और इंसान है कि उस पर जुर्रत करता है और वो पुरानी बातों को याद करके मजे लेता है, रोता नहीं, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, अफसोस नहीं करता, कुछ सदका नहीं निकालता, 2 रकात सलातु तौबा की नहीं पढ़ता, बल्कि उसको याद करके मजे लेता है। कि एक दौर में हम भी ऐसे पतंग जगाते थे और एक अजीब व गरीब माहौल था। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उलमाए किराम को, दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत को, कि जितने बयानात होते गए और ये दावत का काम जितना बढ़ता गया, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुआशरे से पतंग का खात्मा होता गया और लोग एक इस गलत चीज से, अल्लाह को नाराज करने वाली चीज से अपने आप को बचाते रहे। पतंग खरीदना
दौरा लेना, रील को पवाना, ये सब फजूल खर्ची है। और कुरान करीम में है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। खुलासा ये कि फजूल खर्ची करने वाले ये तो शैतान के भाई है, कुरान में है। अब शैतान से अल्लाह कितने नाराज, तो शैतान का भाई शैतान, चोर का भाई चोर, शैतान का भाई शैतान जैसा, उसको राजी करने वाला, अल्लाह को नाराज करने वाला। तो ये पतंग जगाना, पतंग खरीदना, इसीलिए फरमाया कि पतंग को बनाना भी नाजायज, इसको बेचना भी नाजायज, और इसको चगाना, इसको उड़ाना भी नाजायज। क्यों? फरमाया गुनाह के काम में एक दूसरे की मदद न करो, और पतंग का बनाना यह गुनाह के काम में लोगों की मदद करना है। पतंग को बेचना यह गुनाह के काम में लोगों की मदद करना है। और पतंग जगाने से क्या होता है? शरीयत ने एक चीज, एक बात बहुत डंके की चोट पर कही, हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और पतंग जगाने वाले की बुनियादी नीयत क्या होती है कि अभी मैं ऐसे चगाऊं कि उसकी पेंच काट दूं और उसके पतंग को काट दूं, उसको नुकसान पहुंचा दूं। शरीयत जिस चीज को नापसंद करती है कि किसी का नुकसान मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, ऐसे जज्बे मत रखो, किसी को तकलीफ मत दो, यह अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है। और ये चगाने की नीयत ही है कि मैं सबके जो है पतंग को काटूं और उसकी पेंच को काटूं और उसके दिल को तकलीफ पहुंचाऊं और उसका नुकसान करवाऊं। और कितने परिंदे जख्मी होते हैं, बेचारे हवा में उड़ रहे होते हैं, चूंकि वो पूरा साल उड़ते हैं, उनको थोड़ी पता ना कि आज गेरों का त्यौहार है, वो बेचारे अपनी चाल उड़ते हैं, जख्मी हो जाते हैं। गुज़िश्ता साल आपने पढ़ा होगा, तकरीबन न्यूज में या अखबार में आया था, 4000 से जायद परिंदे जख्मी हुए थे सिर्फ गुजरात में, और 16 के करीब लोगों का इंतकाल हुआ था सिर्फ गुजरात में। बेकसूर लोग बाइक पर जा रहे हैं, वो दौरा जो है वो तेज था और उनकी गर्दन पे इस जोर से लगा कि मसला हो गया। इसलिए फरमाया कि ऐसा माहौल हो तो हम भी जरा चौकन्ना रहे। अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, अक्ल सलीम दी है कि भाई जब इनकी इस त्यौहार का दिन हो और पतंग चग रहे हो तो हम क्या करें? फरमाया कि अपनी बाइक आहिस्ता चलाएं। अल्लाह ताला ने हमें समझ दी है, अपने बच्चों को आगे ना बिठाएं, अपने बच्चों को पीछे बिठाएं, आहिस्ता चलाएं, सेफ्टी के साथ चलाएं, देख करके चलाएं। क्यों? अल्लाह ने हमें समझ दी है। कुआं हो और उसमें जानबूझ के गिर जाना, हमारे यहां कहते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया तो शहादत की मौत, और अगर वो 120 पे चला रहा हो ना तो उलमा को पूछना, शहादत की नहीं, खुदकुशी की मौत। एक जगह है वहां गाड़ी 60 पर चलाना अलाउ है, और दिमाग कहता है बहुत हद हो गई तो 80 की स्पीड, और 120 पे चलाए तो 10 मिनट जल्दी भी पहुंच सकता है और ऊपर भी पहुंच सकता है। एक शख्स ने रिक्शा वाले को कहा कि भाई हमें जल्दी जाना है, जल्दी पहुंचना है। उसने बहुत तेजी से चलाई। उसने कहा क्या करते हो? कहा या तो मंजिल पे पहुंचोगे या आखिरी मंजिल पे पहुंचोगे, कहीं तो आप पहुंचोगे। कुछ लोग बहुत तेज चलाते जानबूझ के, उसमें सूरत में जरा वेसू के रास्ते पे जाओ तो ऐसा लगता है जन्नत में जा रहे हैं लोग। वो इतनी तेज चलाते हैं बाइक, पता नहीं क्या हो गया, एक शौक में नौजवान लोग आड़ी टेढ़ी बाइक चलाते हैं। अगर आड़ी टेढ़ी चलाई ताकि लोग हमें देखें हम कैसे जा रहे हैं, और जरूरत से ज्यादा स्पीड पर चलाई, तो आप मुफ्ती किराम से रुजू करना, शहादत का मर्तबा नहीं मिलेगा, खुदकुशी का वबाल उस पर आएगा। क्यों आएगा खुदकुशी का वबाल? कि अल्लाह ताला ने उसको समझ दी थी, वो पागल नहीं था। पागल आदमी खुदकुशी कर ले, उस पर वबाल नहीं, कि उसके पास तो दिमाग ही नहीं।
तो इसी तरह अल्लाह ताला ने हमको समझ दी है, हमें पता है कि गेरों का एक त्यौहार है और पतंग तो चगते हैं, तो हमें क्या करना है? फरमाया कि हमें अपनी बाइक को भी स्लो चलाना है, अपने बच्चों को भी आगे नहीं बिठाना है। ये बुनियादी बातें हैं, ये जरूरी बातें। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इसीलिए फरमाया कि पतंग का चगाना ये जायज नहीं। परिंदों का नुकसान, इंसानों का नुकसान, लोगों का नुकसान हो रहा है, फजूल खर्ची हो रही है, दूसरों के त्यौहार में उनको साथ दिया जाता है। कितने इलाकों में चले जाओ मुसलमानों के, तो ऐसा लगता है कि ये मुसलमानों का त्यौहार हो, नऊजुबिल्ला। सबसे ज्यादा मुसलमान लोग टेरेस पे, और सिर्फ टेरेस पे पतंग ही नहीं चगते, मस्तूरात भी ऊपर आ जाती है, बदनजरी होती है। सिर्फ बदनजरी नहीं होती, इसको फैशन समझा जाता है। सिर्फ फैशन नहीं समझा जाता, डीजे बजते हैं, डीजे डायरेक्ट जहन्नम। सिर्फ डीजे नहीं बज रहे, साथ में डीजे के साथ म्यूजिक और गाने भी बज रहे होते हैं। इतना ही नहीं होता, नमाजें भी चली जाती है, और अगर नमाज में आए तो फिर नमाज की तरफ ध्यान भी नहीं लगता। कितने लोग हैं असर की नमाज छोड़ देते, जोहर उनकी चली जाती है, फजर की नमाज में ये उठता नहीं, और पतंग चगाने का शौक है, तहज्जुद में उसकी आंख खुल जाती है, अपने पतंग की डोरी सही करता है, तैयारी करता है। एक साथी तो कहने लगे, मौलाना कितनी मजा आती थी, हम तो क्या करते थे पता है, नीरा भी टेरेस पे पीते थे। ओ भाई, तो फखर की बात है क्या नीरा टेरेस पे पीना? एक हाफिज साहब मुझे सुनाने लगे, मौलाना इतना दीनी माहौल नहीं था, कहने लगे 25-30 साल पहले इसके बारे में कोई बयानात नहीं होते थे, इसको कोई समझाता नहीं था। अभी वो एक इलाके के हमारे गुजरात के शूरा के जिम्मेदारों में से बड़े आदमी, बड़े अल्लाह वाले, तो कहने लगे 30 साल पहले, 35 साल पहले, एक महीने पहले से हम इसकी तैयारी करते थे, और कितनी मर्तबा जामा मस्जिद में नमाज में पढ़ाता था तो 10 मिनट बाकी होती थी तो मुअज्जिन साहब और बस्ती वाले आवाज देते थे कि हाफिज साहब अब नमाज पढ़ाओ। तो मैं पतंग को छोड़ के नमाज पढ़ाता और सलाम फिरा के क्या सबसे मिलता, सबसे पहले मैं ही टेरेस पे, और इसको कोई बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं समझता था। और मस्जिद के टेरेस पे भी पतंग आते थे, और वहां से कोई पतंग तो ले नहीं सकता था, लेकिन चूंकि मैं नमाज पढ़ाता, मुअज्जिन साहब मुझे कुछ कह भी नहीं सकते, तो मैं नमाज का सलाम फेर के टेरेस पे जाता और सारे पतंग ले लेता और वो पतंग चगाता, तो मुझे पतंग का खर्चा भी नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीर। ये क्या था? तो क्या ये गफलत। अब क्या हुआ कि अब एक समझ पैदा हुई, अब एक माहौल बना, अब बच्चे हाफिज आलिम बनने लगे। पहले बाहर से उलमा लाने पड़ते थे, अब बस्ती में माशाल्लाह बहुत उलमा हो गए, बहुत हाफिज साहब हो गए। ये सब एक माहौल बना। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना हम तो नहीं जगाते, लेकिन बच्चे छोटे हैं, इन्हें जगाने दो, ये गुनाह के काम में आप इनको साथ दे रहे हैं, ये अल्लाह को नाराज करने वाली चीज है। अल्लाह को नाराज नहीं करते, ये बच्चे फजूल खर्ची कर रहे हैं, इसमें आप उनको साथ दे रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ।